NHAI ने कार्रवाई करते हुए क्यारियां सुनहन नामक स्थान पर सड़क किनारे अवैध रूप से रखे टीनुमा 5 खोखों को हटाया है। इस बार NHAI को इस कार्रवाई दौरान ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। खोखा मालिकों का कहना है कि पहले उन्होंने लाखों रु खर्च करके पुराने NH पर अपनी मलकियत भूमि पर भवन निर्माण में ढाबे का काम करके रोजी रोटी चलाई हुई थी। अब जब 4 लेन बनने से पुराने NH पर काम समाप्त हो गया तो उन्होंने 4 लेन पर अपना धंधा शुरू कर दिया, जिसे भी अब NHAI उसे हटा रही है। इसी कार्रवाई को लेकर दोनों पक्षों में काफी देर तक आपस में बहस होती रही। NHAI का कहना था कि बार बार नोटिस देने के बावजूद भी यह लोग अपनी दुकानों को खाली नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें JCB के साथ यह कार्रवाई करनी पड़ी है। इस दौरान स्वारघाट पुलिस भी मौजूद रही। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर भी उधर से गुजर रहे थे, जो भी NHAI के अधिकारियों से इस कार्रवाई पर बहसते रहे। मामले की पुष्टि करते हुए SHO स्वारघाट राजेश वर्मा ने बताया कि बार बार समझाने के बाद भी न मानने पर सरकारी काम में अड़ंगा डालने पर RDP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर व उनके साथियों पर विभिन्न धाराओं के तहत थाना स्वारघाट में केस दर्ज कर लिया गया है। ये बेचारे बच्चे जाएं कहाँ? ये जो प्रशासन के लोग हैं, ये DC, ये SP, ये AC कमरे के अंदर बैठ के, या चाहे NHAI वाले, ये NHAI वाले का ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको इंडिया ना करके इसको पाकिस्तान कर दिया जाए तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा बेहतर है। नितिन गडकरी को भी NHAI ना करके इंडिया का नाम काट के पाकिस्तान लिख दिया जाए, वो हमको लगता है बेहतर है, क्योंकि इस देश के लोगों को, लड़कों को रोजगार करने का अधिकार तो आपकी सड़कें दे नहीं रही। सड़कें आपने निकाल दी, इसका मतलब इनका आपने हक छीन लिया। ये बेचारे बच्चे जाएंगे कहाँ? इन लोगों को ये दिन रात अगर आपने मीडिया के चैनल के माध्यम से आप दिखाएंगे, शुरू से लेके पर क्रॉसिंग से, टनल से लेके और यहाँ तक इन बच्चों के बेचारों ने पता नहीं, किसी ने खेत बेच के, किसी माँ ने कोई अपना जेवर गिरवी रखा होगा कहीं सोने की दुकान में जाके, तब इनको पैसे दिए होंगे, या कहीं दिहाड़ी मजदूरी करके इन बेचारों ने पैसे इकट्ठे करके ये टीन के शेड डाले होंगे। साला तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि इन बच्चों को साला एक टीन का शेड लगाने दो है। अगर तुमको इतनी तकलीफ है कि इनके पेट में दर्द हो रही है कि भैया ये हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे, इस ज़मीन के ऊपर कब्जा, तो भैया इनसे महीने का, इनसे साल का 2000, 5000, 10,000 तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। ये देंगे ना तुमको 2000, 5000, 10,000 रुपये महीने का, लो इनसे हर साल इनके एफिडेविट बना के रिन्यूअल कर लो। भैया ये कब्जा नहीं करेंगे, हर 11 महीने बाद आप एफिडेविट रिन्यूअल कर लो। कोई तो इन लोगों को रास्ता दो है। ये तुम्हारे मतलब ये जो कर्मचारी हैं, ये आगे यहाँ पे इनको डराने धमकाने, इनके ये शेड उखाड़ने, जब हम लोग उखाड़ेंगे फिर कौन बचाएगा, फिर कौन करेगा? हिमाचल प्रदेश में ये जो सरकार है, मैं तो इन लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ये रोड बंद करो, ट्रक लगाओ यहाँ पे सड़कों पे, इनके सारे के सारे मुख्यमंत्री तक दौड़ के आएंगे। पूछो उन लोगों से, ये जो AC कमरे में बैठकर जो DC, SP, इनके NHAI के अधिकारी ये जो कागजों के ऊपर साइन करके यहाँ पर इनको कब्जा देने के लिए भेजते हैं, उनको बुलाओ जरा यहाँ पर और दिखाओ अपनी आर्थिक स्थिति कि क्या है क्या नहीं है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी DC, SP को बोलना, मैं साफ शब्दों में बोलना चाहता हूँ, अगर आपने इन लोगों का रोजगार छीना, इन लोगों के रोजगार के ऊपर, इनके पेट के ऊपर अगर आपने लात मारी तो साहब ये सड़कें आपके लिए बंद हो जाएंगी। मैं इन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर 1% भी जिगरा है ना तुम्हारे अंदर, 1% भी अपने अधिकार के लिए लड़ने की तुम्हारे अंदर हिम्मत है, इन लोगों को एंट्री मत लेने देना, सड़क बंद कर देना। सड़क तुम्हारे बाप की है, तुम्हारे दादाओं की, इनके बाप दादाओं की नहीं है। तुम्हारे बाप दादाओं के मालिक तुम है, अधिकारी तुम है, सब कुछ तुम है। तो जहाँ पर भी इन लोगों को अगर रुमित सिंह ठाकुर की आवश्यकता पड़ेगी, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, AC कमरों से निकलवा कर इनको इस सतलुज के किनारे पर बैठा देंगे लाकर। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने पहले भी किया है, दोबारा करने की आवश्यकता पड़ेगी तो दोबारा भी करेंगे। इन लोगों के अधिकार के लिए, इन लोगों के रोजगार के लिए हमको जिससे भी लड़ना पड़े। और ये जो ढकोसले, ये जो नेता, ये जो मंचों के ऊपर से जो भाषण देते हैं कि हाँ जी हमने रोजगार दिया, अरे साला तुम्हारी मतलब तुम शीशे में भी अपने आप को शक्ल मिला लो ना, तो तुम्हारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। कम से कम इन बच्चों के रोजगार तो न छीनो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके माँ बाप यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, इनके पेट के ऊपर लात मार रहे हो तुम यार। है कौन से प्रदेश के तुम नेता होगे, कौन से प्रदेश की विकास की बात करने वाले तुम हो गए, और कौन सा AC के साला IAS IPS निकाल दिया, तो इसका मतलब दूसरों के रोजगार के ऊपर लात मार दोगे। ये जमीनें इनके बाप दादाओं की हैं।